अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने करैक्टर टूल को इन डिटेल सीखा था। इस क्लास में मैं आप लोगों को ये 4 टूल्स, जिनमें प्रॉप टूल, ग्राफ टूल, ग्राफ या चार्ट कह लें, और उसके बाद टेक्स्ट और म्यूज़िक टूल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम इस प्रॉप टूल को देखते हैं। प्रॉप टूल में आपको वो तमाम एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप जो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, कोई भी सीन क्रिएट करने में आपको जिनकी ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ से मैं कोई भी यानी ट्रीज़ मिल जाएंगे आपको, कोई भी चीज़ यानी यहाँ पर आपको टॉयज़ तक मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी, ये देखें, बच्चों के टॉयज़ भी मिल गए। यानी आप कोई भी चीज़, आपको किसी भी चीज़ की एनिमेशन में ज़रूरत है, सीन में ज़रूरत है, तो आप यहाँ से सिंपली सर्च करेंगे। अगर वो बियॉन्ड के अंदर मौजूद हुई तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए भी ये करैक्टर्स मौजूद हैं, और तीसरी जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि तीसरी कैटेगरी भी होती है, तो उसके लिए भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सीन बनाने की कोशिश करते हैं। एक गार्डन कह लें, गार्डन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक झूला भी लगा हो। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड के लिए गार्डन सर्च कर लेता हूँ, या पार्क सर्च कर लेते हैं, पार्क डाल लेते हैं। तो पार्क सर्च किया तो पार्क के रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर एक टेबल मौजूद है, बेंच मौजूद है, तो मैं इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे आपको ये इस तरह के बेंच यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर बेंच सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेंचेस मिल जाएंगे, और आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद क्योंकि झूलों की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर खाली पार्क सर्च करते हैं, तो पार्क के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्क में झाड़ियाँ होती हैं, और ये झाड़ी लगा देते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और एक ये उठाकर इसको यहाँ पर लगा देते हैं, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, आपको शॉप्स भी मिल जाती हैं, और ये स्फेरिकल जो फेरस व्हील है ये भी आपको मिल जाता है। यानी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये आप देखें, ये स्लाइड भी है, ये भी है। इनमें से कोई भी, अब अगर मैं ये लगा देता हूँ, ये भी एक झूला आपने देखा होगा पार्क में। फिर इन सब टूल्स आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट चूज़ करेंगे, उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर नज़र आएंगी, जैसा कि हर टूल में नज़र आती हैं। तो सबसे पहले है रिप्लेस। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे पिछले टूल में करैक्टर में या अपलोड में किया था। उसके बाद ये इंट्री इफ़ेक्ट, इंटर इफ़ेक्ट, मोशन इफ़ेक्ट, और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं 3, ये इन तमाम टूल्स में मौजूद हैं। तो इन पे आपकी जितनी भी अच्छी ग्रिप होगी, उतना ही अच्छा आपका ये बनेगा, आपकी एनिमेशन बनेगी, और उतना ही आप इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको डिलीट करके कोई और एलिमेंट लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये ले लिया, या यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के आपको कलर की कस्टमाइजेशन भी मिलेगी और कुछ की नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, अब ये देखें, इसको मैंने सर्च की, इस पे इसको सेलेक्ट किया, तो आपको ये देखें, ये यहाँ पर कलर की इसकी आपको मिल गई। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट इसमें यही है कि आपने कोई भी एक सीन अपनी मर्ज़ी का, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए आपने बनाना है। अब अगले टूल की तरफ चलते हैं। अगले टूल की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो कंटेंट्स हैं, ये टूल जो है, या ये जो सेक्शन है, ये हर टूल में मौजूद है।
और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो भी आपने एलिमेंट्स या जो भी उस टूल की चीज़ें आपने यूज़ की हैं वीडियो में, वो उस टाइम पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ये नीचे वाले सेक्शन में, और ऊपर वाले सेक्शन में आपने जो ऐड टू एक्सेस की थी, क्विक एक्सेस, ताकि आप जल्दी से वहाँ उन चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था एक तरह से, तो आप उनको भी यूज़ कर सकें। उसके बाद यहाँ पर चार्ट्स हैं। मैं एक ब्लैंक सीन एक डाल देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो चार्ट्स हैं ये ज़्यादातर एक्सप्लेनर वीडियोस में यूज़ होते हैं, जिसमें आपने किसी भी चीज़ की या बिज़नेस की ग्रोथ को दिखाना होता है या उसके लॉस को दिखाना होता है, तो इस तरह की चीज़ें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ले लेता हूँ। इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको चेंज होकर मिलेंगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले तो रिप्लेस का बटन वो सब में है। उसके बाद ये है चार्ट डाटा। चार्ट डाटा पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मिलेगी। ये परसेंटेज एक जो दरमियान में लिखी हुई है और दूसरी जिस परसेंटेज के हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है। आप अपने क्लाइंट की वैल्यूज़ के हिसाब से या आपने जिन वैल्यूज़ के हिसाब से शो करना है आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो ये देखें 20 के हिसाब से हो गया। फिर उनकी आप वो भी चेंज कर सकते हैं, आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 20 है और मैं चाहता हूँ 20 वाला एरिया ब्लू में नज़र आए, क्योंकि ब्लू जोन जो होता है वो एक अच्छी चीज़ को माना जाता है। और फिर ये रेड जोन जो अलर्ट को जाहिर करता है। तो फिर अब देखें ये 20% को शो कर रहा है। यहाँ पर आप इसकी भी चेंज कर दें, 300 में से 20 कर दें तो वो और छोटा हो जाएगा। तो यानी ये ख़ुद ही इसकी कैलकुलेशन भी कर लेगा। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चार्ट सेटिंग में यहाँ पर आप वैल्यूज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल वैल्यूज़ जो फार्मूला यूज़ किया है या कुछ भी वो आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल वही परसेंटेज नज़र आएगी। और अगर आप परसेंटेज को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आपको सिंपली चार्ट नज़र आएगा। और अगर आप परसेंटेज पे क्लिक कर दें तो आपको साथ वैल्यू भी नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर है फ़ॉन्ट में आप यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बेसिकली होता है कि किस तरह से कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबरिंग या कोई भी ABC का वर्ड इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है वो किस अंदाज से लिखी गई है, किस एक्सेंट में लिखी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ये फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ तो ये अभी इसकी ना ये देखें ये चेंज हो गया, लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। फ़ॉन्ट बेसिकली स्टाइल को ही कहते हैं, लिखने के अंदाज़ को। तो ये देखें आप डिफरेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो लिखा हुआ है यानी ये जो नंबरिंग है या कुछ भी आप इसका भी चेंज कर सकते हैं कलर। उसके लिए आपको यहाँ कलर में जाना होगा और यहाँ से आप इसके अपनी मर्ज़ी से कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये अगर मैं इस पर क्रॉस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये आपको पूरी कलर पैलेट मिल जाती है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये एक आई ड्रॉपर टूल है। अगर आप चाह रहे हैं कि कहीं से कोई भी कलर पिक करके स्पेसिफिक वही कलर यूज़ हो तो आप इस टूल पे क्लिक करके और वहाँ से कलर को यूज़ भी कर सकते हैं। वाइट पे मैंने क्लिक किया तो ये वाइट हो गया और अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रे टाइप हो गया। यानी आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करके वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कलर कोड पता है, क्लाइंट ने प्रोवाइड किया, तो आप वो कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यही इंटर इफेक्ट, आउटर इफेक्ट, मोशन, ये 3-4 चीज़ें जो हर टूल में मैंने आपको बताया था कि होंगी। उसके बाद यहाँ पर ये फ्लिप एक्शन है। इस पे अगर आपने कोई एक्शन लगाया है तो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन ये डिसेबल इसलिए हैं क्योंकि इन पे कोई एक्शन लगते नहीं है या मिरर, इन पे कोई ये चीज़ें होती नहीं है। उसके बाद ये रोटेशन है, आप इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 45 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये स्केलिंग एंड पोजीशन है, वो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर लेते हैं, तो वो इतना इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद अब ये एक चार्ट वाला सीन हो गया। उसके बाद मैं एक ब्लैंक सीन लेता हूँ और यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल को देखेंगे। टेक्स्ट टूल में आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो बॉडी के लिए
और इस तरह की यानी आप इनको ही ऐड करके यहाँ से कोई भी एक ले लें टेक्स्ट और इनको ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये लिख दिया। और उसके अलावा आप इसको अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करके और आप अगर टेक्स्ट को नीचे ले आएँ तो आप इस बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉक्स बेसिकली ये बॉक्सेस आपको इन एलिमेंट्स में मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बॉक्सेस सर्च करूँ और यहाँ पर जाते हैं तो ये देखें आपको बॉक्सेस मिल गए, लेकिन ये बॉक्सेस दूसरे हैं। आप यहाँ पर रेक्टेंगल सर्च करें, रेक्टेंगल, तो ये देखें आपको काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स मिल गए। यानी आप इनको खुद से जब एक्सप्लोर जितने तक नहीं करेंगे उतने तक आपको कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। अब ये दो रेक्टेंगल्स को मिला के उन्होंने बनाया हुआ था टेम्पलेट, और इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं, इस जो मैंने लिखा है अली ग्राफिक, इस पर मैं क्लिक करूं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। पहला रिप्लेस है, रिप्लेस ऑटोमेटिकली, यानी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट की सेटिंग। टेक्स्ट की सेटिंग में सबसे पहले है फ़ॉन्ट, जो मैंने पहले बताया कि वो लिखने का स्टाइल होता है। उसके बाद यहाँ पर है साइज़। साइज़ आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, और अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज़ को एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पर ऑटो साइज़ पे क्लिक कर दें। लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है। तो मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको वाइट बैकग्राउंड पे ये नज़र आए। उसके बाद यहाँ पर अब मैंने ऑटो साइज़ पे क्लिक नहीं किया और इसका साइज़ 28 पिक्सल्स है। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, लेकिन उसका जो फॉन्ट है या जो लिखा हुआ है उसका साइज़ नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ ही हमारा जो बॉक्स है उसका साइज़ चेंज हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, या आप चाह रहे हैं कि मैं मैनुअली यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं करता, अगर मैं मैनुअली करता हूँ, यानी अगर मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखें बॉक्स उतना ही है, सिर्फ अंदर वाला फॉन्ट या जो आपने लिखा है वो बड़ा हो गया। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप प्रेफर करते हैं तो ये कर लें, अगर नहीं तो आप इस पर ऑटो साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स के हिसाब से छोटा बड़ा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये जितना बॉक्स बड़ा होगा उतना ही ये टेक्स्ट भी बड़ा होगा। और आप यहाँ से इसको यानी बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो नोड है इसकी मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्टाइल। स्टाइल में अगर आप बोल्ड पे क्लिक करें तो ये बोल्ड होके आ जाएगा, और अगर आप इटैलिक पे क्लिक करें तो इटैलिक साइज़ में ये लिखा जाएगा। आप इनको भी एक्सप्लोर करें। उसके बाद अलाइनमेंट है। अब एक वेबसाइट है लॉरम इप्सन, ये यहाँ इस वेबसाइट पे डमी टेक्स्ट मौजूद होता है। तो वहाँ से मैं एक पैराग्राफ उठाता हूँ, उठा के आपको उस पैराग्राफ को कस्टमाइज़ करके उससे फिर आपको करैक्टरिस्टिक्स जो हैं पैराग्राफ की, या फिर ये जो पैराग्राफ की सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनका आपको आइडिया अच्छा होगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सिंपली ये पूरा सिलेक्ट हो गया और कंट्रोल V किया है ताकि वो तमाम पैराग्राफ आ जाए। अब यहाँ पर हमारा ऑटो साइज़ पे क्लिक हुआ था, ऑटो साइज़ पे क्लिक था तो इसीलिए ये इस बॉक्स के अंदर ही आ गया जितना बॉक्स था। तो हम इसको पकड़ के यहाँ तक ले आते हैं और इस नोड से इसको ड्रैग कर लेते हैं। जितना ड्रैग करेंगे ये उस हिसाब से बड़ा होता जाएगा। अब ड्रैग करके अब इसको मैं इस कैनवस के बराबर कर लेता हूँ, और अब ये देखें ये तिरछा है। अब मैं यहाँ से इसको सीधा करूँ तो मुझे इतनी जजमेंट नहीं है, तो यहाँ से आप इसकी रोटेशन यहाँ से अब आपको ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं कि यहाँ से आप चेंज करें। तो अब ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया।
अब ये आप देख रहे होंगे कि इसकी जो अलाइनमेंट कह लें या इसको जो कह लें कि ये पैराग्राफ मिडल में है, ये तमाम पैराग्राफ मिडल में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारा इस बॉक्स की इस लाइन के साथ आ जाए तो आप लेफ़्ट साइड पे अगर चाह रहे हैं कि पूरा पैराग्राफ लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो इस लेफ़्ट पे क्लिक कर दें, फिर आप लेफ़्ट साइड के हिसाब से लिखेंगे। और अगर आप राइट पे चाह रहे हैं तो आप राइट पे क्लिक कर दें, उस हिसाब से लिखेंगे। और अगर आप मिडल में चाह रहे हैं तो आप मिडल में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाइनमेंट मिल जाती है, बॉक्स की अलाइनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको अब ये बिटवीन या मिडल में हुआ है अलाइनमेंट, यानी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इस बॉक्स के मिडल में हो, यानी चारों साइडों से उस टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। लेकिन अगर मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ तो ये टॉप से इसका जो डिस्टेंस है वो कम है और जो बॉटम है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर हम बॉटम पे कर देते हैं तो टॉप से डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है और बॉटम से कम है। तो इसको भी आप एक्सप्लोर करें। उसके बाद ये है डायरेक्शन। इंग्लिश क्योंकि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है तो हम अगर हमने इंग्लिश लिखनी है तो हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप उर्दू लिखें या ऐसी कोई लैंग्वेज लिखें जो कि राइट टू लेफ़्ट है तो आप इस पर क्लिक कर दें। ये ऑप्शन ज़्यादातर उसमें भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल A करके इसको ख़त्म करता हूँ और मेरे पास उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास हुआ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, तैमूर। अब ये देखें, अब इसको मैं छोटा करता हूँ तो आपको थोड़ा सा सही समझ लगेगी। इसको ऑटो साइज ख़त्म करते हैं और इसको 30 पिक्सल करते हैं। अब 30 पिक्सल किया है तो अब मैं इसको ख़त्म करके अब दोबारा लिखता हूँ। अब ये देखें राइट टू लेफ़्ट लिख रहा है। तो ये देखिए ये ख़ुद भी थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी लैंग्वेज किस हिसाब से लिखी जाती है, तो ये ऑटो पे भी चेंज कर देता है। उसके बाद ये पेडिंग है। पेडिंग लेफ़्ट और राइट का जो डिस्टेंस है किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी पैराग्राफ का, तो ये वो चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑटो साइज करता हूँ तो ये बड़ा हो गया। अब ये बिल्कुल दरमियान में है, यानी पेडिंग 0 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैं पेडिंग 30 दे देता हूँ तो अब ये देखें इसकी जो अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूँ और यहाँ पर 0 कर दूँ तो ये देखें इसकी राइट और लेफ़्ट पे अब डिस्टेंस देखें। और फिर जब मैं अब चेंज करता हूँ तो आपको फ़र्क महसूस हुआ होगा कि ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसी तरह ये टॉप और बॉटम का है। इस पर अगर मैं 30 पे 30 करके और क्लिक करूँ तो आप देखें टॉप एंड बॉटम पे डिस्टेंस बढ़ गया। और यहाँ से मैं 0 करूँ तो ये डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो इस तरह ये पेडिंग इस चीज़ को कहते हैं कि राइट बॉक्स के अंदर ही राइट और लेफ़्ट की और बॉटम एंड टॉप की जो डिस्टेंस है उनको कहते हैं। और उसके बाद ये है स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए मैं दोबारा से एक पैराग्राफ उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। और अगेन हमें ये बड़ा करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके और इसको ड्रैग किया। अगर आप ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो ये दोनों साइडों से यानी इक्वली बिगर होगा, इक्वली बड़ा होगा। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर इन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है अभी देखें वो 1.17 है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो फिर आपको फ़र्क महसूस होगा। अब देखें लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अब ये 2 पे ये है तो इस तरह ये डिस्टेंस भी यूज़ होता है और अक्सर टाइपोग्राफी में ये यूज़ किया जाता है। और उसके बाद वही अगेन सारी चीज़ें यानी इंटर इफ़ेक्ट, आउटर इफ़ेक्ट, मोशन,
और यहाँ पर आपको इसकी ओपेसिटी मिल जाती है, आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने इसका कोई मोशन वगैरह अभी लगाया नहीं है, अगर मोशन लगाएंगे तो वो भी आप फ्लिप कर सकते हैं, और यहाँ से रोटेशन भी। और ये दो चीज़ें जो हैं वो तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर यहाँ पर अगर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब ये ऑप्शन क्योंकि मैं भी आज यूज़ कर रहा हूँ ट्रायल वर्जन, तो इसीलिए ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है, फाइंड वॉइस टैलेंट। अगर आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये होगा, इससे आप कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच है, यहाँ पर आप अपना मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखें और इसको फिर आप उस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिल जाता है माइक रिकॉर्डिंग। अगर आपके पास माइक है तो आप अपने माइक से भी यूज़ कर सकते हैं, माइक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक्स मिल जाते हैं, ये तमाम कॉपीराइट फ्री हैं और आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए या क्लाइंट की वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे अच्छे कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये अलर्ट बीप है या इस तरह के, यानी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। अलार्म है, अलार्म, ये देखें। तो ये इस तरह की चीज़ें आपने वीडियो में शो करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑडियो और ये जो टाइमलाइन मेन हमारी यही 2 चीज़ें रह गई हैं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, थोड़ी सी लेंथी है, मैं चाह रहा था कि आपका जल्दी से जल्दी बियॉन्ड ख़त्म हो और आप एक मुकम्मल प्रैक्टिस की तरफ आएँ, क्योंकि क्योंकि सॉफ्टवेयर जब आप मुकम्मल सीख जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस आपकी क्रिएटिविटी पर करनी है। तो इंशाल्लाह वो भी, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।